टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही ये प्लेन जाकर क्रैश कर जाता है। तो हे गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, कल अहमदाबाद के अंदर एक प्लेन क्रैश हो गया था जिसके अंदर 242 लोग मारे गए थे। अब इसके ऊपर दोस्तों ध्रुव राठी का रिएक्शन निकल के आया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ, क्या वजह थी। तो और क्या क्या ध्रुव राठी ने, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक बहुत ही शॉकिंग प्लेन क्रैश। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। 240 से ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इसमें बैठे थे और टेक ऑफ करने के सिर्फ 40 सेकंड बाद ही ये फ्लाइट बड़ी तेजी से नीचे डिसेंड करने लगी और लिटरली टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही ये प्लेन जाकर क्रैश कर जाता है गुजरात के रेजिडेंशियल एरिया में। ये पूरा इंसिडेंट इतना शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इतिहास में इस स्पेसिफिक प्लेन टाइप के लिए ये पहला क्रैश है। ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन था जिसका एक एक्सीलेंट सेफ्टी रिकॉर्ड है। आज तक इतिहास में ये प्लेन कभी क्रैश नहीं किया है। ड्रीम लाइनर की पहली फ्लाइट साल 2009 में उड़ी थी, आज से 16 साल पहले, और तब से लेकर आज तक कोई भी इस लेवल का हादसा इस प्लेन के साथ नहीं हुआ है। मैं जानता हूं बोइंग एज ए कंपनी का एक बहुत ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ सालों में, जैसे कि उनके प्लेन टाइप B737 मैक्स, जिसमें कई सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स देखे गए और कई सारे प्लेन क्रैशेस भी देखे गए हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन ये वाला प्लेन वो नहीं था। इस प्लेन का स्पेसिफिक कोड नंबर VTANB था, जिसे आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करोगे तो सारा डेटा मिल जाएगा। ये 11 साल पुराना प्लेन था, कोई ज्यादा पुराना प्लेन नहीं था। ड्रीम लाइनर्स का लाइफ स्पैन 20 से 30 साल तक का होता है। जो पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे, कैप्टन सुमित सबरवाल, उनका खुद का भी 8200 फ्लाइट आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत अच्छा होता है। तो पायलट भी इनएक्सपीरियंस नहीं थे। अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्या वेदर खराब था? ऐसा भी नहीं था। 1:30 बजे दोपहर के ये क्रैश हुआ। वेदर कंडीशंस अगर देखी जाए तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान था। कोई ज्यादा तेज हवाएं नहीं चल रही थी। विजिबिलिटी जो थी बहुत ही अच्छी थी, 6 किलोमीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि यहां प्रॉब्लम कहां पर हुई। इसका असली जवाब हमें जल्द ही पता लगेगा। अभी प्लेन के ब्लैक बॉक्स से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया जा रहा है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये पूरा हादसा एक बहुत ही भयंकर टेक्निकल फेलियर का लग रहा है। क्या यहां पर कोई इंजन फेलियर हुआ है मेंटेनेंस फेलियर की वजह से? इसका असली जवाब तो हमें तभी पता लगेगा जब ब्लैक बॉक्स को रिट्रीव करके सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में रखी जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर पूछे जाने चाहिए इन दो कंपनीज से, एयर इंडिया और बोइंग। बाकी गाइस, आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जो ध्रुव राठी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर इन्होंने कहा, आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय में कमेंट करके जरूर बताइएगा।